लेसन 11 नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो नेचर की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रोट्स, साइक्लोन, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन। ये जो सभी है ये नेचर के द्वारा होती हैं, जिनसे ह्यूमंस को और प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। A natural disaster causes great loss to human life and their properties। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स के कारण ह्यूमन लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान होता है और जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, लॉस होता है। डिज़ास्टर्स कॉज्ड बाय नेचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज़। वो डिज़ास्टर्स जो नेचर के द्वारा होते हैं उनको हम नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर हैपन्स विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एंड वी कैन नॉट स्टॉप देम। जो नेचुरल डिज़ास्टर है यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बिना ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के होती हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका कोई हाथ नहीं होता इसमें। एंड वी कैन नॉट स्टॉप दैम, और ना ही हम इन्हें रोक सकते हैं। सम नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स एंड ड्रोट्स। ये कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी आना, वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी फटना, फ्लड्स बाढ़ आना एंड ड्रोट सूखा पड़ना। ये सभी क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज ए वायलेंट मूवमेंट ऑफ ग्राउंड caused by vibrations produced deep inside the earth। जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो एक वॉयलेंट मूवमेंट है ज़मीन, यानी कि जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसके अंदर एक वॉयलेंट मूवमेंट होती है। वो किसके कारण होती है, वो अर्थ है उसके अंदर बिल्कुल गहराई में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होती है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। इट अक्कर्स विदाउट एनी वार्निंग एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये बिना वार्निंग के आता है एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो अर्थ क्रस्ट है वो लार्ज बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी है, जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज प्लेट्स फिट इनटू ईच अदर एंड मूव ऑल द टाइम। और जो ये प्लेट्स है वो एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं और हर समय मूव करती रहती हैं। समटाइम्स दीज प्लेट्स कोलाइड, मूव अपार्ट और स्लाइड पास्ट। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो ये प्लेट्स हैं वो आपस में कोलाइड हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, मूव अपार्ट एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, और स्लाइड पास्ट या आपस में वो मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड चढ़ जाती हैं। दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स। जिसके कारण क्या रिजल्ट होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है एक शॉक वेव्स, यानी कि शॉक वेव्स के रूप में एक एनर्जी रिलीज होती है, शॉक होता है एक बिल्कुल। दीज वेव्स स्प्रेड थ्रू द रॉक्स इन ऑल डायरेक्शंस। और जो ये वेव्स हैं स्प्रेड बिखर जाती हैं रॉक्स इन ऑल द डायरेक्शन, रॉक्स के थ्रू, पत्थरों के थ्रू वेव्स जो हैं वो फैल जाती हैं सभी डायरेक्शन में, कॉजिंग अर्थक्वेक, जिससे कि अर्थक्वेक होता है। तो जो मेनली अर्थक्वेक है वो जो प्लेट्स हैं आपस में टकराने पर या दूर जाने पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने से आता है। जिस द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक बिगिंस बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकस। वो प्लेस जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, भूकंप आना स्टार्ट होता है, बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस कहेंगे। यानी कि जो अर्थ के अंदर से उस जगह पर जो अर्थक्वेक है वो स्टार्ट होता है, बिगिन यानी कि स्टार्ट होता है, उसको हम कहेंगे फोकस। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर।
और वही पॉइंट अर्थ के ऊपर होगा, उस फोकस को हम कहेंगे एपिसेंटर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो जो भूकंप है वो यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर आया है, तो इसके नीचे यानी कि अर्थ के नीचे उस पॉइंट को तो हम बोलेंगे फोकस, और जो अर्थ के ऊपर होगा उस पॉइंट को बोलेंगे हम एपिसेंटर। एट एपिसेंटर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम। और एपिसेंटर पॉइंट पर यानी अर्थ के ऊपर जो पॉइंट है जहाँ पर अर्थक्वेक आया है, स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट पर जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादा होगा तो आसपास जो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होगा। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। जहाँ पर अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोमीटर। अर्थक्वेक जो है वो मेज़र जिससे भी मेज़र किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम सीस्मोमीटर। एंड देयर इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। और जो उसकी इंटेंसिटी है कि कितना भूकंप आया है वो कहाँ पर मेज़र की जाती है? रिक्टर स्केल पर। अर्थक्वेक्स कैन कोज अ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक के कारण बहुत ज़्यादा लाइफ को भी डिस्ट्रक्शन होता है और प्रॉपर्टी को भी, यानी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। द अर्थक्वेक एट भुज इन गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001 claimed lives of more than 20,000 people and left over 15 lakhs injured and homeless। अर्थक्वेक जो गुजरात में आया था, एक अर्थक्वेक जो गुजरात में आया था, गुजरात के शहर भुज। कब आया था वो? 26 जनवरी 2001 में, जिसमें क्या हुआ था? 20,000 जो लोग हैं वो मारे गए थे और जो 15 लाख लोग थे वो इंजर्ड यानी कि इंजर्ड हो गए थे, और होमलेस, और उनके पास घर भी नहीं था। यानी कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर। वी कैन नॉट अवॉइड अर्थक्वेक्स बट कैन फॉलो सर्टेन प्रिकॉशंस टू सेव अवर सेल्व्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वी मस्ट। हम जो अर्थक्वेक है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस को अपना सकते हैं। और वो प्रिकॉशंस क्या हैं? कम आउट ऑफ ए क्लोज एरिया टू एन ओपन एरिया। अगर आप किसी क्लोज एरिया में हैं तो आप ओपन एरिया में आ जाइए। यानी कि अगर आप घर में हैं तो आप बाहर, घर से बाहर आ जाइए अगर भूकंप आया हुआ है तो। कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम विंडोज, फैंस और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉल। अगर आप विंडोज़ के पास खड़े हैं, फ़ैन के नीचे खड़े हैं या किसी और दूसरी जगह पर ऑब्जेक्ट के पास खड़े हैं जो आपके ऊपर गिर सकता है तो वहाँ से दूर हो जाइए। इफ़ कोट इनसाइड ए हाउस टेक शेल्टर अंडर अ स्टडी टेबल एंड कवर द हेड विथ अवर हैंड्स। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप एक ऐसी जगह के नीचे छुप जाइए, कोई भी स्टडी टेबल है, किसी भी टेबल के नीचे छुप जाइए और अपने सिर को हाथों से कवर कर लीजिए। यूज स्टेयर्स एंड अवॉइड लिफ्ट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पर आपको स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों का यूज़ करना चाहिए, लिफ्ट्स का नहीं। इफ़ ट्रैवलिंग मूव योर व्हीकल स्लोली टू द साइड ऑफ द रोड। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस टाइम अर्थक्वेक आ जाता है तो आपने अपने व्हीकल को, गाड़ी को स्लो कर देना है या फिर रोक देना है रोड की साइड पे। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर्स है फ्लड्स। फ्लड्स यूजुअली अकर ड्यू टू कंटिन्यूअस एंड हैवी रेनफॉल। जो फ्लड्स है यानी कि बाढ़ है वो कैसे आती है? लगातार और ज़्यादा बारिश होने के कारण फ्लड आते हैं, बाढ़ आती है। एज ए रिजल्ट वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा ओवरफ्लोज टू नियर बाय लैंड्स कोजिंग फ्लड्स। जिसके कारण जो वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो ज़्यादा भर जाते हैं और ज़्यादा भरने के कारण
उनमें से पानी बाहर आने लगता है और जो आसपास जगह है वहाँ पर लैंड है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अदर रीजन्स ऑफ फ्लड में इंक्लूड मेल्टिंग ऑफ स्नो इन समर कोजिंग रिवर्स टू ओवरफ्लो। और दूसरा रीज़न क्या है फ्लड आने का? जो मेल्टिंग ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ का पिघलना। जो पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ़ होती है, समर में, गर्मियों में क्या है वो बर्फ़ पिघलने लगती है, जिससे कि वो पिघल कर रिवर्स में, नदियों में पहुंच जाती है और जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है, ज़्यादा भर जाती हैं। कोलैप्सिंग ऑफ ए डैम कैन ऑल्सो कोज फ्लड्स। और डैम का कोलैप्स हो जाना यानी टूट जाना, यानी कि डैम क्या होते हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, कभी कभी क्या हो जाते हैं वो टूट जाते हैं जिससे कि बाढ़ आ जाती है। कोस्टल एरियाज आर मोर प्रोन टू फ्लड्स ड्यू टू सुनामी साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंड्स लाइक टाइफून एंड स्टॉर्म इन द सी। और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? जो समुंदरों के आसपास जो जगहें होती हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज़। तो जो समुद्रों के आसपास जो जगह होती हैं वहाँ पर फ्लड आने का ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर सुनामी साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि तेज़ हवाएं, जिसको हम तूफ़ान बोलते हैं, जैसे कि टाइफून और स्टॉर्म इन द सी, ये सब आते हैं जिससे कि वहाँ पर फ्लड आ जाता है। फ्लड्स कोज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू द लाइफ ऑफ पीपल। फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और जो कई लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स एंड इट लीड्स टू द स्प्रेड मैनी वाटर बोर्न डिजीज़। यानी कि जो फ्लड है उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कईयों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं और ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से वहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो फैलने लग जाती हैं।